अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र भी एक डिवाइस है जो खारिज करते हैं या इमिट करते हैं इनविजिबल लाइट, और यही इनविजिबल लाइट किस में इमिट आउट हो जाते हैं? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में। अब जो ये इनविजिबल लाइट है ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्किन में। क्यों? क्योंकि इस स्किन में हाई कंटेंट ऑफ वाटर होता है, एज यू नो, हाई कंटेंट ऑफ वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लाइट जो है उनका वेवलेंथ जो है बहुत ज्यादा होता है, दे हैव लॉन्ग वेवलेंथ। अब जो ये लेजर बीम है जो ही स्ट्राइक करते हैं टिश्यूज पे, इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है किसमें? इंट्रासेल्यूलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर वाटर में, और यहाँ पे क्या हो जाता है? वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो ही ये वेपर्स बन गए, ड्यू टू दीज वेपर्स destruction of tissues occurs. कौन से टिश्यूज? जिन पे हम लेजर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब जो यही कार्बन डाइऑक्साइड लेजर है, हम कह सकते हैं कि ये प्रिसाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है। प्रिसाइज मीन्स एक्यूरेट, ठीक है। तो अब हम कहेंगे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लेजर्स है, दीज आर द प्रिसाइज या एक्यूरेट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो क्या काम करते हैं? जैसे कि मैंने बोला कि वेपर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द प्रिसाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प्स इन वेपराइजेशन। तो वेपर्स बन जाते हैं प्लस, और ये टिश्यू को एक्साइज करते हैं विद मिनिमल डैमेज। बहुत ही कम नुकसान हो जाता है जो सराउंडिंग टिश्यूज होते हैं। क्लियर? अब इसका यूजेज कि हम कार्बन डाइऑक्साइड लेजर्स कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। हम ये उन पेशेंट्स में यूज करेंगे जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होंगे। क्लियर? प्लस उन पेशेंट्स में जो रिसीव कर रहे हैं एंटीकोगुलेंट थेरेपी। प्लस हम इसका यूज करते हैं उन पेशेंट्स में जहां पे हमें रिमूवल करना हो एपिडर्मल नीवी का। नीवा किन्हें कहते हैं? तिल, मोल्स, उनका रिमूवल हमें करना होगा, उनके लिए भी हम कार्बन डाइऑक्साइड लेजर्स यूज करते हैं। या टैटूज का रिमूवल, वॉट्स का रिमूवल, अगर स्किन कैंसर्स हो फॉर दैट ट्रीटमेंट एज वेल। इनग्रोन टोनेल्स, ये इनग्रोन टोनेल्स क्या होते हैं? इनग्रोन टोनेल्स जैसे कि आपने डायबिटिक पेशेंट्स में देखा होगा, ज्यादातर बिग टो में, पैर के बड़े वाले उंगली में। तो क्या हो जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टो फिंगर, दिस इज द टोनेल। तो क्या होते हैं? जो इस स्नेल का बॉर्डर या साइड्स होंगे, यहाँ पे फ्लश बनना स्टार्ट हो जाता है, दैट्स कॉल्ड एज इनग्रोन टोनेल्स। तो ये रिमूव करने के लिए भी हम कार्बन डाइऑक्साइड लेजर्स यूज करते हैं। प्लस उन पेशेंट्स में जिनको कीलॉइड्स होंगे, कीलॉइड्स, कीलॉइड्स इज द कंडीशन जहां पे रेजर स्कार बन जाएगा। कब? जब कोई टिश्यू जो है उसको हमने किसी चीज से ट्रीट किया, वो हील हो रहा है, एंड आफ्टर हीलिंग वहां पे दाग जैसा बनेगा, उसे हम कीलॉइड बोलते हैं। मगर कीलॉइड इज द कंडीशन जहां पे रेजर स्कार होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सराउंडिंग टिश्यू। आप जहां पे हील हो गया टिश्यू, वहां पे थोड़ी ऊंचाई हो जाती, फिर इस ऊंचाई को खत्म करने के लिए वी टू यूज द कार्बन डाइऑक्साइड लेजर्स। अब जैसे कि मैंने आपको बोला, आर्गॉन लेजर्स में हम गॉगल्स देते हैं बंदे को या पेशेंट को,
ताकि उसके आंखों पे कोई असर ना हो जाए। यहाँ पे भी हम गॉगल्स प्रोवाइड करते हैं, प्लस गॉगल्स के साथ साथ हम इनको लेजर ग्रेड मास्क प्रोवाइड करते हैं। लेजर ग्रेड सर्जिकल मास्क भी बता सकते हैं। तो क्यों देते हैं? क्योंकि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड लेजर्स का इस्तेमाल करते हैं वहां पे एक बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है, स्मोकी बाई प्रोडक्ट, जिसको हम प्लूम बोलते हैं। तो अब ये प्लूम इनहेल ना करे पेशेंट, इनहेल ना करे बंदा, ठीक है, तो वहां पे हम लेजर ग्रेड मास्क भी यूज करते हैं। मूविंग टुवर्ड्स इट्स मैनेजमेंट, अब जो ही कार्बन डाइऑक्साइड लेजर किसी को मिला, किसी पेशेंट को हमने कार्बन डाइऑक्साइड लेजर्स दिए, तो इमिजिएटली जो ही ये लेजर्स खत्म हो गए, इमिजिएटली जो सराउंडिंग टिश्यू होगा जहां पे हमने ट्रीटमेंट दिया, इट विल टर्न इनटू चारकोल कलर। ठीक, जो ही ये चारकोल कलर का हो जाएगा उसके बाद ही हम एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट्स यूज करेंगे, प्लस नॉन एडहेसिव ड्रेसिंग्स। नॉन एडहेसिव ड्रेसिंग मीन्स नॉन स्टिकी, जो चिपक ना जाए, ठीक है। प्लस हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे टू कीप द वोंड ड्राई, एक्सेप्ट कि अगर कहीं पे जख्म को थोड़ा सा धो लेना है या क्लीन अप करना है, वहां पे हम पेशेंट को बोलेंगे टू क्लीन विद माइल्ड सोप्स। अगर हम बाकी सोप्स की बात करें उनमें डिटर्जेंट्स प्लस फ्रेग्रेंसेस होते हैं। माइल्ड सोप्स हम उन सोप्स को बोलेंगे जो ऑयल लाई से बने हों। तो हम बोलेंगे बंदे को पहले कि वोंड को आप बिल्कुल, जख्म को आप बिल्कुल खुश्क रखो। अगर कहीं उसने क्लीन अप करना है वहां पे हम बोलेंगे माइल्ड सोप्स यूज करने के लिए। आफ्टर दिस जो ही उसने बहुत दफा दिन में उसको माइल्ड सोप से धो लिया, उसके बाद हम बोलेंगे अप्लाई करने के लिए लाइट ड्रेसिंग्स, हल्की ड्रेसिंग्स। जैसे कि आपको पता है कि लेजर्स जो ही बंदे को हम देते हैं वहां पे नर्व एंडिंग्स हो, ठीक है, वो जल जाते हैं, नर्व एंडिंग्स जो है वो ब्लॉक अप हो जाते हैं, या लिम्फ वेसल्स भी सील अप हो जाते हैं, और सील, इजंट इट? तो हम क्या बोले, यहाँ पे एडिमा भी कम होगा प्लस पेन भी कम होगी, मगर कहीं कहीं पेन कुछ हद तक होती है, तो वी विल यूज माइल्ड एनाल्जेसिक्स। क्लियर? अब ये हीलिंग ऑफ वुंड होता कैसे है? अब जो ही हमने कार्बन डाइऑक्साइड लेजर्स दे दिए, मैनेजमेंट दे दिया, ठीक है, अब जख्म भरना स्टार्ट हो रहा है, तो हम बोलेंगे पहले ग्रैनुलेशन टिश्यू बन जाता है। ग्रैनुलेशन टिश्यू हम बोलेंगे कोई नेव कनेक्टेड या नया कनेक्टेड टिश्यू, प्लस जहां पे माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, कहां पे? ऑन द सरफेस ऑफ वोंड, ठीक है, उसको हम ग्रैनुलेशन टिश्यू बोलते हैं। और ये ग्रैनुलेशन टिश्यू कब बन जाता है? 1 हफ्ते के अंदर अंदर, विद इन अ वीक। अब ग्रैनुलेशन टिश्यू के बाद कंप्लीट हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो कंप्लीट हीलिंग कब हो जाती है? कंप्लीट हीलिंग के लिए काफी हफ्ते लगते हैं, सेवरल वीक्स, ठीक है। अब जो ही वोंड हील अप हो रहा है, ठीक है, चाहे ग्रैनुलेशन टिश्यू बन गए या कंप्लीट हीलिंग है, यहाँ पे भी हम ड्यूरिंग हीलिंग पेशेंट को मैनेजमेंट दे सकते हैं। हमें एडवाइस करना है पेशेंट को टू अवॉइड सन एक्सपोजर, ठीक है। कितने अरसे के लिए? ऑलमोस्ट फॉर अप्रोक्सीमेटली 6 months।
अब अगर फॉर एग्जांपल बंदे का कामकाज अंडर सन एक्सपोजर ही है तो हम बोलेंगे, प्रेस्क्राइब करेंगे टू यूज सनस्क्रीन्स, टू अप्लाई सनस्क्रीन्स विद SPF 15। ऑलरेडी ये SPF 15, SPF 30 जो है ये हमने क्लास में पढ़ा है, ठीक है। तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप जी सनस्क्रीन्स यूज करो जिनकी स्ट्रेंथ SPF 15 हो। This was about today's topic. We'll meet in the next lecture. So stay tuned and thank you.